माय डियर स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके बारे में कुछ चीजें आपने ज़हन में बिठानी है। पहले ये देखें, मेरे पास ना ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, A प्लस B गोज टू C प्लस D, और जब C और D ये आपस में रिएक्ट करेंगे, A एंड B इट विल बी फॉर्म्ड। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें, इन केस ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन A and B these are the reactants and C and D these are the products, while in case of reverse reaction C and D these are the reactants and A and B these are the products। ये मेरे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। हमने ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाए, यानी एट इक्विलिब्रियम स्टेट, और इक्विलिब्रियम स्टेट को हमने क्या पढ़ा था कि व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाए तो आप प्रोडक्ट इनकी कंसंट्रेशन लें, यानी आई मीन कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, इसको न्यूमरेटर में लें और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इसको डिनोमिनेटर में लें। कब? व्हेन दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इनकी रेशो जो आएगी दैट इज कॉल्ड द Kc, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc कहें, Kp कहें, Kx कहें, Kn कहें, तो दिस वन इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऊपर आपके पास क्या है? ऊपर आपके पास है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और नीचे आपके पास क्या है? नीचे आपके पास है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये था, ये हम पिछले कई लेक्चर्स में ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं। एक आज चीज और ऐड करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंचने से पहले या इक्विलिब्रियम स्टेट पर ही हम ना रेशो ले रहे। रेशो किस चीज की ले रहे? हम रेशो ले रहे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हम इसकी रेशो को मैं कहूंगा रिएक्शन कोशेंट, और इसे मैं QC से रिप्रेजेंट करता हूं। रिएक्शन कोशेंट क्या? व्हाट इज रिएक्शन कोशेंट? द रेशियो बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। मैंने क्या कहा? इन दोनों की रेशियो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन कंटिन्यू, रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू, तो किसी भी लम्हे आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशो ले ले, किसी भी लम्हे एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ रिएक्शन, इन द मिड, एट द फाइनल, किसी लम्हे भी अगर आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशो लेंगे, दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन कोशेंट, और इसको हम QC से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस सारे की जगह पे मैं QC लिखूंगा, लेकिन अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर आप इन दोनों की रेशो लेंगे, तो फिर हम QC को क्या कहेंगे? KC। ये एक छोटी सी बात आपसे बैठाएं। अब हम अपने हेडिंग की तरफ आते हैं। हेडिंग क्या है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या? मतलब ये है कि आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्शन शुरू हुआ, कुछ देर के बाद मैं आपसे पूछता हूं, बच्चे बताओ क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया? तो आपने मुझे बताना है कि whether the reaction has established equilibrium state or not। क्या इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंचने के लिए रिएक्शन को मजीद फॉरवर्ड जाना है या रिवर्स आना है? क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? ये वो क्वेश्चन है जो आपको उस रिएक्शन की KC वैल्यू देख के बता सकते हैं। एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो KC है ना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC,
Kc is a definite numerical value at particular temperature, at definite temperature. तो हर एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एक मखसूस न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, हर एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एक मखसूस केसी वैल्यू होती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। और एक और बात, केसी डज नॉट टेल अस रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं हमें बताती। अब क्या केसी की वैल्यू से हमें यह पता चल सकता है कि क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? यस। आप ना केसी और क्यूसी दोनों के कंपैरिजन से आप इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिएक्शन उसको बता सकते हैं कि वेदर द रिएक्शन हैव अचीव्ड और नॉट अचीव्ड, यह आप बता सकते हैं। मैं ना 3 केसेस आपके साथ शेयर करता हूं। केस नंबर 1, माय डियर स्टूडेंट, पहले केस में मेरे पास ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन, सपोज दिस वन इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, मैं फर्ज करता हूं इसकी केसी वैल्यू जो है ना, मैं फर्ज करता हूं वो है 50 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ना पहली बात, रिएक्शन ये रिएक्शन शुरू हुआ, केसी वैल्यू मेरे माइंड में है 50 है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ देर के बाद मैं आपसे पूछता हूं, क्या स्टूडेंट, क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच गया? आप क्या करेंगे? आप उसी लम्हे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेकर उसकी रेशो लेंगे, आप क्यूसी मालूम करेंगे। अब क्यूसी कितना आंसर आया? क्यूसी आ गया सपोज 10। अब क्यूसी आपके पास 10 आ गया और केसी आपके पास 50। इट मींस के केसी इज ग्रेटर देन क्यूसी या क्यूसी इज स्मॉलर देन केसी। तो पहला केस क्या है? पहला केस मेरे पास है कि व्हेन क्यूसी इज स्मॉलर देन केसी। क्यूसी यानी द रेशियो बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज क्यूसी। क्यूसी इज स्मॉलर देन केसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब रिएक्शन अभी मजीद फॉरवर्ड जाएगा, और जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा रिएक्टेंट की और मिकदार प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। जितनी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी उतना इनके दरमियान रेशो भी बढ़ती जाएगी, क्यूसी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है कि अगर क्यूसी केसी से कम होगा, द नेट रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम क्या कहेंगे? कंक्लूजन क्या होगा? नेट रिएक्शन will proceed in the forward direction. More and more product will be formed. अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो फास्ट होगा, रिवर्स स्लो होगा, अभी और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। दूसरी बात, दूसरा आपके पास केस जो आएगा ना, केस नंबर 2। स्टूडेंट दूसरा केस आपके पास ये है कि यही रिवर्सिबल रिएक्शन जिसकी केस ही हमने 50 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज की हुई है, कुछ देर के बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आपसे पूछता हूं कि स्टूडेंट व्हाट इज द क्यूसी नाउ? आप रिएक्शन मिक्सचर में से सैंपल लेकर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेकर उसकी रेशो लेंगे और आप कहेंगे आंसर सर आ रहा है 70। यानी नाउ क्यूसी इज 70 while केसी इज 50। नाउ क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी। अब क्या हुआ इन दिस केस? दूसरा केस क्या है? क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अब प्रोडक्ट ज्यादा बन गए हमारी वो केसी के लिहाज से। इसका मतलब है नाउ द रिएक्शन विल मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो हम क्या कहेंगे? इट मींस के नेट रिएक्शन will proceed
इन द रिवर्स डायरेक्शन। दो बातें ध्यान में रखनी है, क्यूसी कम रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, क्यूसी ज्यादा रिएक्शन रिवर्स आएगा। तीसरा केस, केस 3 में स्टूडेंट हम स्टडी करते हैं कि मेरे पास यही रिवर्सिबल रिएक्शन, मैं आपसे पूछता हूं स्टूडेंट, आप मुझे बताओ क्यूसी कितना है। आप मिक्सचर में से सैंपल लेकर रेशो लेते हैं और आप कहते हैं सर क्यूसी इज 50 एंड केस इज आल्सो द 50। इट मींस नाउ द क्यूसी इज इक्वल टू केसी, दोनों बराबर। और जब दोनों बराबर हो जाएंगे इट मींस इक्विलिब्रियम हैज एस्टेब्लिश्ड, द रिएक्शन इज नाउ एट इक्विलिब्रियम स्टेट। Equilibrium has established or reaction is now at a equilibrium state. Reaction is now at equilibrium state. स्टूडेंट, हम इसी बात को ना एक डायग्राम के जरिए भी समझ सकते हैं। जरा देखें स्टूडेंट, मेरे पास ये एक डायग्राम है, इसमें पहला केस देखें। पहले केस में QC कम है और KC ज्यादा है। अगर QC इज लेस देन KC, इट मींस द रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। द सेकंड केस, इन सेकंड केस QC is equal to KC. When QC is equal to KC, it means equilibrium has established. In the third case, in this case, QC is greater than KC. अगर QC KC से ज्यादा है, बड़ा है, it means the net reaction will move in the reverse direction. और जब रिवर्स डायरेक्शन में आएगा इसका मतलब है, ये इसको आप कंक्लूड कर लें, QC कम है फॉरवर्ड जाएगा, QC KC से बढ़ जाएगा रिएक्शन रिवर्स आएगा, और अगर QC KC बराबर हो गए इट मीन इक्विलिब्रियम हैज अचीव्ड। एक और चीज स्टूडेंट मैं आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूं, एक और चीज इसको ध्यान में रखना है, और वो क्या है, वो है एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही अहम है। इसका मतलब क्या है, एक्सटेंट का मतलब होता है हद। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की हद। क्या मतलब रिएक्शन की हद? रिएक्शन की हद का मतलब है कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंचा, ये किस हद तक मुकम्मल हो चुका, यानी एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। इक्विलिब्रियम स्टेट पर आपके पास अमाउंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है। जरा इसको दोबारा देखें, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से मुराद है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंच जाए तो ये किस हद तक मुकम्मल हो चुका है। ये बात, रिएक्शन की तकमील, रिएक्शन का मुकम्मल होना, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। अगर रिएक्टेंट तकरीबन सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो मैं कहूंगा रिएक्शन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और अगर रिएक्टेंट की बहुत कम मिकदार प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी तो हम क्या कहेंगे, रिएक्शन बहुत कम कंप्लीट हुआ। इसको पढ़ने, क्या केसी की वैल्यू हमारी हेल्प करेगी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को समझने में? यस। जरा एक बात को देखना, दोबारा मैं आपको ना केसी का एक नया चेहरा आपके सामने लाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, केसी दैट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एक नई बात केसी के बारे में। अच्छा, अगर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक बात ज़हन में रखनी,
कि विद द चेंज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ Kc चेंजेस. Kc इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. अच्छा, अब इसमें देखें दो चीजें सामने आ रही. नंबर वन, ये दोनों बातें ज़हन में रखनी. नंबर वन, Kc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. बहुत अहम. अगर Kc ज्यादा, अगर किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में Kc ज्यादा, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो प्रोडक्ट आपके पास ज्यादा. ये बात ध्यान रखनी. तो जितना किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की जितनी Kc वैल्यू ज्यादा होगी, उतना वो रिएक्शन जो है उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी. दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, Kc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की Kc वैल्यू कम है, अगर ये कम है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? ज्यादा. ये बात ध्यान में रखना. और एक और चीज भी, स्टेबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस. स्टेबिलिटी स्टूडेंट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में. स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी. ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है, इसको समझना, ध्यान में रखना है. स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. और एक और भी बात, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एग्जिस्टेंस. बहुत अहम बातें. अगर किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब है वो स्टेबल है. अगर किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस ज्यादा मिकदार में पाया जा रहा है, इट मींस कि वो ज्यादा स्टेबल है. और जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी. ये बातें ज़हन में बैठे ना, हम इस टॉपिक को आसानी से समझ जाएंगे. यानी एक तो आपको ये वाला फिनोमिनन जो है ना माय डियर स्टूडेंट, ये आपको समझना होगा, और दूसरी ये बात आपको समझनी होगी. और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब भी समझना होगा. एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच गया, इक्विलिब्रियम स्टेट पर, क्योंकि हम Kc तब लेते हैं जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे जाए. जब रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचा, तो रिएक्टेंट की कितनी मिकदार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई और कितना रिएक्टेंट बाकी बचा. मैं 3 डिफरेंट केसेस आपके साथ शेयर करता हूं. नंबर 1, पहली बात जो आपने ध्यान में रखनी है, नंबर 1, इफ Kc इज वेरी लार्ज. पहली बात, अगर Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा? मतलब मेरे पास एक एग्जांपल है. मेरे पास एग्जांपल है ओजोन. ओजोन इज अ गैस. जब ये डीकंपोज होगी तो ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगी. दिस वन इज आल्सो अ गैस. अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपके पास ये आ गया, ओजोन डीकंपोज होकर ऑक्सीजन. माय डियर स्टूडेंट, इसकी जो Kc वैल्यू है ना, दैट इज 10⁵ एट 25, आई मीन एट रूम टेम्परेचर. 10⁵, बहुत बड़ी वैल्यू. क्या मतलब? 1 के साथ ना 55 0 लगाओ तो फिर ये बनता है 10, और ये बहुत बड़ी वैल्यू, हम तो इसे काउंट ही नहीं कर सकते ना, बहुत बड़ी वैल्यू. इसका मतलब क्या है, जरा समझना एक बार. मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट, अगर Kc दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अच्छा, अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बराबर होगी, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पर 10 मोल पर डीएम क्यूब प्रोडक्ट, 10 मोल पर डीएम क्यूब रिएक्टेंट, दोनों की 10 मोल पर डीएम क्यूब प्रोडक्ट और 10 मोल पर डीएम क्यूब रिएक्टेंट, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर इक्विलिब्रियम स्टेट पर, तो दोनों को कट करेंगे, आंसर क्या आएगा? 1. Kc अगर 1 आए, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट उनकी कंसंट्रेशन बराबर है. दूसरी बात, अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पर ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आए 20 मोल पर डीएम क्यूब और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आए 10 मोल पर डीएम क्यूब,
माय डियर स्टूडेंट, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2। अगर Kc का वैल्यू 2 आए तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन से दोगुनी है, डबल है। अगर Kc की वैल्यू आए 3 तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से 3 गुना ज्यादा है। अगर Kc की वैल्यू आए 100 तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से 100 टाइम्स 100 गुना ज्यादा है। और अगर Kc की वैल्यू ये इतनी आए 10⁵ तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट पर ऑक्सीजन, दैट इज द प्रोडक्ट, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ओजोन से इतने गुना ज्यादा है। जिसकी कंसंट्रेशन, जिसकी एक्सिस्टेंस, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इट मीन गिवन कंडीशन पर वो ज्यादा स्टेबल है, और जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। तो इसका मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर, ये हमें वैल्यू Kc की वैल्यू बता रही है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ओजोन से बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मेरे पास, मैं आपको एक बुक है ब्रैडी हॉलमैन की, उस बुक से एक रेफरेंस कोड करके आपको बताता हूं, जरा देखिएगा। मेरे पास ये रिएक्शन है 2H2 गैस प्लस O2 गैस रिवर्सिबल 2H2O, और ये भी गैस है। माय डियर स्टूडेंट, इसकी Kc वैल्यू जो है वो 2.4 क्रॉस 10⁻47 है एट 700 केल्विन। ये जो रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिली और वाटर बना, वाटर गैसियस स्टेट में, स्टीम की फॉर्म में, इसकी जो Kc वैल्यू है ना वो 10⁻47 है। और वो ब्रॉडी हॉलमैन उस बुक में क्या कहता है? वो कहता है कि ये वेरी हाई Kc वैल्यू ये इंडिकेट करती है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम है। इक्विलिब्रियम स्टेट पर वाटर की कंसंट्रेशन इन दोनों गैसेस से कितनी ज्यादा है? वो कहता है उसका मतलब है कि अगर वाटर के 3 अरब मॉलिक्यूल हों, उसके मुकाबले में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक एक मॉलिक्यूल होगा। यानी अगर वाटर के 6 बिलियन 6 अरब मॉलिक्यूल होंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2-2 मॉलिक्यूल होंगे। तो 6 अरब या 3 अरब का 1 से क्या मुवाजना है, 6 अरब का 2 से क्या कंपैरिजन है? तो इसका मतलब है द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी हाई। व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी हाई? बिकॉज in this case, in this condition, the product is very stable, और जो चीज स्टेबल होगी उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होगी। ये हमें कौन बता रहा है? ये हमें बता रहा है when the Kc values vary है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बातें कंक्लूड करो। रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, रिएक्शन तकरीबन मुकम्मल हो गया, तकरीबन। मैंने एक दिन स्टूडेंट आपसे कहा था कि एवरी रिएक्शन इन द नेचर इज रिवर्सिबल, कायनात में हर एक रिएक्शन रिवर्सिबल है, यह भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, हालांकि इसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से बहुत 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 ज्यादा है। तो रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, आई मीन कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट ओजोन ये इसकी कंसंट्रेशन ना होने के बराबर और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा। दूसरी बात हम क्या कहेंगे? हम फिर ये कहेंगे कि O3 is highly unstable and very reactive। और दूसरी बात हम ऑक्सीजन के बारे में क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन इज हाईली स्टेबल एंड लीस्ट रिएक्टिव। अंडर दीज कंडीशन ऑक्सीजन इज हाईली स्टेबल एंड लीस्ट रिएक्टिव। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं नंबर 2 पे। दूसरे केस में हम पढ़ेंगे इफ Kc इज वेरी स्मॉल। मैं आपके सामने ना एक रिएक्शन लिखता हूं। रिएक्शन है मेरे पास 2HF हाइड्रोजन फ्लोराइड डीकंपोज हुआ,
मैं इसको ना गैसियस स्टेट में लेता हूं, H2 बना और फ्लोरीन गैस बनी F2। माय डियर स्टूडेंट, इसकी जो केसी है ना दैट इज 10⁻³ एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, वेरी हाई टेम्परेचर। अब केसी वैल्यू बहुत कम है। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा कि अगर केसी कम होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगी। अगर केसी कम है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट HF ज्यादा है और H2 और F2 बहुत कम है। इसका मतलब है कि HF ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना गवारा ही नहीं किया, बहुत कम है। वाई? बिकॉज HF इज हाईली स्टेबल, और स्टेबल होने की वजह से दिस वन इज लीस्ट एक्टिव। तो पहली बात हम क्या कहेंगे? रिएक्शन is little to move forward, or at equilibrium state since we have a greater amount of HF, so HF, which is the reactant, this one is a reactant, HF is highly stable, और अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबल है so least reactive, so least active। और आखिरी बात आप इसमें क्या कहेंगे? आप H2 और F2 के बारे में कहेंगे कि these two gases at 2000 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर पर, these two gases they are highly unstable and very reactive। उसके उलट आप बात करें। स्टूडेंट, केस नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3, तीसरा पॉइंट। if Kc neither very large nor very small, very small, ना केसी की वैल्यू ज्यादा है ना केसी की वैल्यू कम है। मैंने भी आपसे जिक्र किया कि अगर केसी की वैल्यू जो है वो 1 आएगी, इट मीन कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी। अब इसमें देखें, मेरे पास एग्जांपल है ये रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन वाला, CH3COOH आई मीन एसिटिक एसिड एक्स फॉर्म में प्लस C2H5OH, दिस वन इज एथानोल, इथाइल अल्कोहल। रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, एसिड विल एक्ट एज कैटलिस्ट एंड वी विल गेट इथाइल एसीटेट CH3COOC2H5, this one is aqueous plus water। तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें, these are the reactants and these are the products। my dear student, अगर इसकी केसी वैल्यू मालूम करें एक्सपेरिमेंटली तो वो आती है 4 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 4। अब जो ये वैल्यू 4 है, ये ना तो 10⁻55 की तरह वेरी लार्ज और ना ये 10⁻−13 की तरह वेरी स्मॉल, तो ये इन बिटवीन है। इट मींस कि दिस केसी वैल्यू, ये जो 4 है, it indicates, it predicts that at equilibrium state appreciable amount of reactant and product is present। appreciable amounts, दोनों की, प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट दोनों की काबिले जिक्र अमाउंट इक्विलिब्रियम स्टेट पे मौजूद है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स स्टेबिलिटी के लिहाज से, रिएक्टिविटी के लिहाज से दोनों तकरीबन बराबर। स्टूडेंट, एक और बात ना एंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जरा ज़हन में बिठाना। मेरे पास ना ये एक स्केच है, इस स्केच में देखोगे ना तो ये मैं प्रोडक्ट्स, यहां पे मैं ना 2 वैल्यूज देता हूं। यहां पे KC1 है, KC मैं KC वैल्यू के लिहाज से लिखता हूं, KC
यहां 1 है, यहां Kc 10⁻³ है, यहां Kc 10⁻³ है। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने रेंज बनाई ना, ये वाली, यानी इस रेंज के अंदर अंदर अगर Kc वैल्यू होगी तो ये हमारी कैटेगरी नंबर 3 आती है। यानी अगर Kc वैल्यू इस रेंज में आएगी, वी विल से दैट एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज प्रेजेंट, और हम कहेंगे रिएक्शन जो है वो जितने प्रोडक्ट स्टेबल है उतने ही रिएक्टेंट स्टेबल है। लेकिन अगर Kc की वैल्यू इस रेंज में आती है तो Kc इज वेरी लार्ज, तो हम इस केस में क्या कहेंगे? इस केस में हम कहेंगे रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। और दूसरी हम बात वाला क्या करेंगे? हम कहेंगे अगर Kc वैल्यू इस रेंज से बढ़ती है, 10⁻³ से बढ़ती है, तो उस सूरत में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। और अगर Kc वैल्यू इस रेंज में आती है, बहुत कम वाली रेंज में, Kc इज वेरी स्मॉल। अगर Kc बहुत कम है, हम क्या कहेंगे कि रिएक्शन हेजिटेट, रिएक्शन इज रेजिस्टेंट टू मूव फॉरवर्ड, रिएक्शन is resistant to move forward. In this case, the reactants are stable while the products are unstable. The products are reactive. आखिर में एक चीज स्टूडेंट, दो टर्म्स के बाद को आपस में ना आपने मिक्स नहीं करना। एक है इक्विलिब्रियम स्टेट और एक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दोबारा देखो, मैं आपसे कह रहा हूं कि दो चीजों को प्लीज आपस में कंफ्यूज ना करें। एक है इक्विलिब्रियम स्टेट और दूसरा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे हम मोस्टली Kc ले रहे हैं। बेटा जी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट, रिवर्सिबल रिएक्शन में वो स्टेट जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर हो जाए। दिस वन इज जस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स। इस स्टेट को, इस हालत को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज करें, अगर आप प्रेशर वॉल्यूम चेंज करें, इन केस ऑफ गैसेस आप टेम्परेचर चेंज करें, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगी। ली शटल प्रिंसिपल में हम पढ़ेंगे। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस वन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। अभी मैंने कहा जी Kc की वैल्यू है 4, तो दिस वन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अ चेंज इन कंसंट्रेशन, अ चेंज इन प्रेशर and volume does not disturb the equilibrium constant, but a change in temperature disturb the equilibrium constant as well as equilibrium state. तो equilibrium state and equilibrium constant ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। इन दोनों का अलग अलग मकसद है। आप इन दोनों को एक या इनको मिक्स ना करें। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको पढ़ा, और मैंने दो एप्लीकेशन आपको बताई कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इट आल्सो हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।